गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। आज हम ग्रामर में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे ना, और नया टॉपिक है आज हमारे पास आर्टिकल। क्या है? आर्टिकल। और आर्टिकल को हिंदी में कहा जाता है उपपद। उपपद मतलब कि जो शब्द के शुरू में छोटे रूप में उपयोग किया जाए, है ना। अब इसका हम परिभाषा देखते हैं तो हमको और ज्यादा समझ आ जाएगा। परिभाषा और उदाहरण देखेंगे तो आर्टिकल क्या है ये हम और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो पहले हम इसके डेफिनेशन की ओर जाते हैं। किसकी ओर? डेफिनेशन। तो ये है डेफिनेशन। डेफिनेशन में दिया हुआ है एन आर्टिकल इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज और डिस्क्राइब द नाउन। कहने का मतलब ये है कि आर्टिकल जो अनुच्छेद उपपद है, जो वर्ड को माने शब्द के जो नाउन शब्द हैं जो नाउन शब्द है उनको संशोधित करने तथा उनको वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका? आर्टिकल का। मतलब जो आर्टिकल जो शब्द है वो नाउन को संशोधित करने, सुधार करने और उसको वर्णित करने, वर्णन करना, उसका डिस्क्राइब करना, इसके लिए उसका उपयोग किया जाता है। इट इज यूज्ड बिफोर द नाउन टू शो वेदर इट रेफर टू समथिंग स्पेसिफिक और नॉट। मतलब अनुच्छेद उपपद यानी आर्टिकल का प्रयोग नाउन से पहले। अब नाउन क्या है? संज्ञा। नाउन का मतलब क्या होता है? संज्ञा। और संज्ञा मतलब हम क्या जानते हैं? नाम। नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। तो जो संज्ञा शब्द के पहले आर्टिकल का उपयोग किया जाता है उसको विशिष्ट रूप में प्रदर्शित करने के लिए। किस रूप में? विशेष रूप में या विशिष्ट रूप में प्रदर्शित करने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। किसका? आर्टिकल का। अब हम इसको देखेंगे कि किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है और आर्टिकल शब्द में कौन कौन से शब्द है। आर्टिकल में कौन कौन से शब्द है अब हम उसको आगे देखेंगे तो आप लोग ज्यादा समझेंगे। देखो यहां पे बोल रहा है अंग्रेजी में आर्टिकल यानी उपपद 3 हैं। कौन कौन से? ए, एन और द। हमारे पास आर्टिकल शब्द कितने हैं? 3। ए, एन और द। ये 3 ही आर्टिकल शब्द है जो किसी नाउन के पहले, जो नाउन शब्द है उनके पहले लगता है और उनकी जो शोभा, शब्द की जो शोभा है उसको बढ़ा देता है और उसको अच्छे से वर्णन करने में मदद करता है। तो इसके लिए ही आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। आगे देखो कि इसका प्रयोग कैसे किया जाता है ना। किसका? ए, एन और द का। इनका प्रयोग कॉमन नाउन है जातिवाचक। कॉमन नाउन माने जातिवाचक के पहले किया जाता है। नाउन माने जो शब्द है, जो जातिवाचक है शब्द, उनके पहले किया जाता है ना। ए और एन, ये ए और एन का अर्थ एक होता है। ए और एन का अर्थ क्या होता है? एक। मतलब संख्या की एक, है ना। अतः इनका प्रयोग सिंगुलर नंबर नाउन जो गिने जा सके ये पूर्व होता है। सिंगुलर नंबर माने ये नंबर आ गया जिसको बोलते हैं वचन, सिंगुलर नंबर। तो सिंगुलर नंबर माने एक वचन। जिसकी भी संख्या, जो भी नाउन है उनकी संख्या अगर एक है तो उनको दर्शाने के लिए हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ए और एन का प्रयोग करते हैं। अब कैसे हम ए और एन का प्रयोग करते हैं नाउन के साथ, ये मैं आपको एक टीएलएम है उसके साथ दिखा देता हूं और इसका प्रयोग इसके नियम अभी आगे हम देखेंगे। ये टीएलएम है। देखो ये कैट एक नाउन है, इसमें दिख रहा है कैट नाउन है ना।
कि जीव है, जानवर का नाम है, ये नाउन है, तो अ कैट। उसी तरह से लायन में जाएंगे, अ लायन, है ना, अ फिश, अ कैट, अ पेन, इस तरह से उसको बोला जाता है। ये सारे चीज नाउन शब्द है। ये क्या है? नाउन है। ये सभी की नाउन है। कैट, बिल्ली नाउन है, संज्ञा है। पेन संज्ञा है, वस्तु है। तो इस तरह से उसका प्रयोग करते हैं। अब इनको कैसे प्रयोग करेंगे? एक का प्रयोग हम कैसे जानेंगे कि हमको उस नाउन के साथ एक का प्रयोग करना है कि उस नाउन के साथ हमको ये एन का प्रयोग करना है? इसके लिए नियम दिया हुआ है, तो हम नियम में जाएंगे तो हम और अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि उसका प्रयोग कैसे किया जाता है। किसका? आर्टिकल वर्ड्स का। अब हम पहले में देखते हैं ए का प्रयोग। मैंने आप लोगों को 3 आर्टिकल बताया। 3 आर्टिकल वर्ड्स कौन कौन से? ए, एन और द। तो हम पहला देखते हैं ए का प्रयोग। किसका प्रयोग देखते हैं? पहला में ए का प्रयोग हम देखते हैं। तो ए का प्रयोग कंसोनेंट यानी कि व्यंजन से प्रारंभ होने वाले एक वचन कॉमन नाउन के पूर्व किया जाता है। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि कंसोनेंट क्या है? कंसोनेंट यानी व्यंजन, और व्यंजन उन अक्षरों को कहा जाता है जो अंग्रेजी में बता देता हूं। 26 अक्षर होते हैं अंग्रेजी में। तो अंग्रेजी में 26 अक्षर में बी, सी, डी, एफ, जी, एच, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड, ये सारे व्यंजन हैं। मैंने इस एबीसीडी के जो अल्फाबेट है उसमें से 5 अक्षर का नाम नहीं लिया है, और वो 5 अक्षर है जो कहलाता है स्वर, वायवेल। अंग्रेजी में 5 स्वर है और हिंदी में 11। हिंदी में क्या है? 11 स्वर है। हिंदी में कितने स्वर है? 11। और हिंदी में कितने अक्षर हैं? 52 अक्षर। कितने अक्षर? 52 अक्षर है, जिसमें से 11 स्वर है, एक अनुस्वार है, एक विसर्ग है, और बाकी जो है कितना, बाकी जो बच गए वो सारे के सारे व्यंजन हैं। उसी प्रकार इंग्लिश में भी व्यंजन है ना। मैं 5 को छोड़ दिया हूं, ए, ई, आई, ओ, यू। इन 5 को छोड़ करके जो 21 अक्षर हैं अंग्रेजी के, वे सारे के सारे क्या हैं? व्यंजन है। क्या है? व्यंजन है। तो उसी व्यंजन के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? ए का। लेकिन वो व्यंजन का जो शुरू होने वाला अक्षर है व्यंजन से, वो संज्ञा होना चाहिए, नाम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नाम होना चाहिए, है ना। तो उसी के सामने में यानी संज्ञा के जो पूर्व है यानी पहले यानी सामने का जो, तो उसमें ए का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने बताया ना कि हमारे पास एक टीएलएम है ना। टीएलएम को भी देख लो और उससे पहले ये एग्जांपल को देखो। इसमें क्या है? अ बुक, एक पुस्तक। अगर एक पुस्तक है तो उसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अ बुक, क्योंकि उनकी संख्या को भी दर्शा रहा है ना। और ज्यादा हो जाएगा तो बुक्स बोलेंगे, इसमें एस लग जाएगा, बुक्स बोलेंगे, ए का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति एक है, उनकी संख्या अगर पता चल रहा है कि एक है, तब हम ए का प्रयोग करेंगे। ए बुक, अ कैट, अ डॉग, अ पेन, अ गर्ल आदि। इसमें भी वही देख लो, इसको घुमा घुमा के हम दे सकते हैं, है ना। ए है, ए का प्रयोग इन सारे कंसोनेंट वाले जो नाउन शब्द हैं उनके साथ हम प्रयोग करेंगे। अभी जैसे कि क्या है, अभी पढ़ के बताओ। कैट,
तरह से ए का प्रयोग करके इन कॉमन नाउन वाले जो शब्द हैं उनको पढ़ा जाता है। ठीक है, आगे ना, अब हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे क्या आता है। अब एन का प्रयोग, किसका प्रयोग? एन का प्रयोग। तो एन का प्रयोग में, एन का प्रयोग वावल या स्वर, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? वावल को स्वर। तो स्वर शब्द कौन है? स्वर अक्षर कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। कितने हो गए? 5। अंग्रेजी में 5 स्वर होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। या इसी को हम कह सकते हैं, यही हिंदी में अब मात्रा कहते हैं ना, तो अंग्रेजी की मात्रा यही है। अंग्रेजी की मात्रा कौन है? यही 5 है। अंग्रेजी में केवल 5 है, और उसमें देखोगे तो 10, 12, 13 मात्रा मिल जाएंगे। उसमें कितने मात्रा मिलेंगे? हिंदी में 13 मात्राएं। कितने मिले मात्रा मिलेंगे? 13 मात्राएं। लेकिन अंग्रेजी में केवल 5। आधा हो गया, आधा से भी कम, तो अंग्रेजी सरल हुआ। तो एन का प्रयोग किसके साथ किया जाता है? ए, ई, आई, ओ, यू। इन अक्षरों से शुरू होने वाले संज्ञा शब्द के साथ किया जाता है। ठीक है ना? तो उदाहरण में देख लो, एन, एन ए से शुरू हो रहा है, जो कि वावेल है, वावेल है, स्वर है। एन, एलिफेंट, इसका पहला अक्षर क्या है? ई है, जो कि वावेल है। एन, ऑरेंज, ओ, पहला अक्षर ओ है, वो भी क्या है? वावेल है। तो एन, ऑरेंज। उसी तरह है एन, एप्पल, ये भी क्या है? वावेल है। तो जितने भी वावेल अक्षर से शुरू होने वाले जो शब्द हैं, उसके सामने हम एन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? इस एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है? आपको एग्जाम में ये सरल तरीके से आएंगे। ए, एन का प्रयोग कर खाली स्थान भरो, ये आता है आप लोगों के सामने। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जहां खाली स्थान है, तो खाली स्थान के बाद में कौन सा शब्द है उसको देखना कि वो कंसोनेंट यानी व्यंजन से शुरू हो रहा है कि वावेल यानी स्वर से शुरू हो रहा है। तब तुम उसको आसानी से पहचान सकते हो कि हाँ ए आएगा कि एन आएगा। जान सकोगे? क्यों? क्यों? कि हमको उस शब्द को देखना है। किसको देखना है? जैसे ए के लिए प्रयोग करना है कि इन शब्दों को देखना है कि इस शब्द में पहला अक्षर क्या है, तो आप पहचान सकते हो आसानी से कि यहाँ पे क्या प्रयोग होगा। जान सकते हो? वेरी गुड। तो समझ आ गया? ए और एन, ए का प्रयोग कंसोनेंट वाले शब्द के साथ करना है और एन का प्रयोग वावेल अक्षर वाले शब्द से करना है। ठीक है? इसके लिए भी एक टीएलएम है ना, किसके लिए? एन के प्रयोग के लिए, कि हम एन का प्रयोग करके कैसे हम पढ़ेंगे। तो आप देखते जाना और पढ़ते जाना। चलो पढ़ो तो। एन, आयरन, एन, ऑरेंज, एन, ऑरेंज। आ रहे सारे वाइबल वाले? एन, आई, एन, आई, क्योंकि उनकी संख्या भी पता चल रहा है, एक ही है करके। एन, एप्पल, एन, एग, एक माने अंडा, ये सारे संज्ञा है ना। इंपॉट, इंपॉर्ट, दवा। एन, एन, चींटी, और एन, एलिफेंट। इस तरह से हम इसको पढ़ते हैं। ए और एन को हम देख लिए। अब उसके बाद तीसरा आर्टिकल आता है हमारा द। कौन सा? द। द का प्रयोग अब हम देखते हैं द का प्रयोग कहां पे किया जाता है। द का प्रयोग सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, एक वचन और बहुवचन दोनों के साथ, कॉमन नाउन के साथ किया जाता है। दोनों के कॉमन नाउन के साथ किया जाता है, चाहे वो एक वचन रहे चाहे बहुवचन रहे, दोनों के साथ उसका प्रयोग किया जाता है। और उसमें क्या क्या है ये हम देखते हैं। जिसमें संसार की अनोखी वस्तु यानी यूनिक वस्तु, अनोखी जो अजीब हो,
उन वस्तु के नाम के सामने द का प्रयोग किया जाता है। बड़ी बड़ी नदियों, पहाड़ों, समुद्रों, खाड़ियों, नक्षत्रों, दिशाओं, धार्मिक ग्रंथों और प्रसिद्ध इमारतों के साथ द का प्रयोग किया जाता है। किसके साथ? यूनिक चीज, कोई अनोखी वस्तु हो, बड़ी बड़ी नदियां हो, बड़ी बड़ी पहाड़ हो, समुद्र हो, खाड़ी हो, चाहे नक्षत्र हो, चाहे दिशा हो, चाहे धार्मिक ग्रंथ हो, या कोई बहुत बड़े महल हो, इन सब के नाम के सामने द का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि उदाहरण में देख लेना, एग्जाम्पल है द सन। द सन बड़ी चीज है। सूर्य, सूर्य क्या है? अनोखी चीज है। देखो हमको प्रकाश देता है, अनोखी है, अजीब सा। द मून, चंद्रमा, चंद्रमा भी अनोखी है क्योंकि रात में हमको प्रकाश देता है, दिन में सूर्य, रात में चंद्रमा। द स्काई, आसमान, अजीब है। आसमान को आज तक कोई समझ पाया है क्या? आकाश को कोई समझ नहीं पाया, यूनिक है ना, अजीब। द अर्थ, अर्थ माने होता है भूमि, धरती। तो धरती को कोई समझ सका है? कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है धरती। ठीक। उसके बाद द गंगा, नदी है, बहुत बड़ा नदी, नदी का नाम गंगा नदी। द गंगा, द ब्रह्मपुत्र नदी, द जमुना, द महानदी, क्योंकि नदी जो है बहुत बड़े बड़े हैं, इसलिए उनके नाम के सामने द का प्रयोग किया जाता है। द हिमालय, पहाड़, हिमालय पहाड़ बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है ना, इसलिए उसके साथ, उसके नाम के साथ भी द का प्रयोग किया जाता है। द इंडियन ओशन, समुद्र, भारतीय समुद्र, समुद्र के नाम के सामने भी हम द का ही प्रयोग करेंगे। द मार्स, ग्रह, जो ऊपर में है ग्रह, बहुत सारे ग्रह हैं, उसके नाम के सामने भी हम प्रयोग करेंगे द का। द रामायण, हमारा ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ, रामायण पढ़ते हैं, राम भगवान की कथा, तो उसके सामने भी हम उसका नाम लेंगे तो द का प्रयोग ही करेंगे। ऐसी रामायण नहीं बोलेंगे, द रामायण बोलेंगे इंग्लिश में। और उसके बाद है द ताजमहल। ताजमहल जानते हो? बहुत पुराना, आगरा में है, बहुत पुराना एक मकान है, बहुत पुराना, जो आज भी नए की जैसे दिखता है, पूरा जो है संगमरमर से बना हुआ है और बहुत पुराना है, ऐतिहासिक है, इसलिए उसको भी हम द से प्रयोग करके उसका नाम लेंगे। इसलिए हम उसका नाम भी किसके साथ लेंगे? द का प्रयोग करते हुए लेंगे। और द रेड फोर्ट, लाल किला, वो भी ऐतिहासिक है, बहुत पुराना भवन है, तो उसका भी नाम हम किसके नाम कैसे लेंगे? द रेड फोर्ट करके। इस तरह से द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये रहे हमारे आर्टिकल। और आर्टिकल में कितने शब्द हैं? 3, ए, एन और दूसरा है द, ए एन द। तो इन तीनों का प्रयोग कहां पे कैसे किया जाता है हमने देख लिया। ठीक है, तो आप इसको लिख लो। तो आज की क्लास हमारे यही समाप्त होता है, आप इसे नोट कर लीजिए। फिर बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।